साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो गाइज, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो विस्तार रूप से सीखे थे। इस क्लास में उनसे आगे होगा। तो गाइज, बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन में आता है गाइज कि अब देखिए प्राकृत संख्या सीखिए। प्राकृत संख्या जस्ट नीचे आइएगा तो आपका आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए गाइज कि जब हम सब प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 से स्टार्ट हुआ था। ये प्राकृत संख्या की बात करें तो गाइज 1 से क्या हुआ था, आपका स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 है ना 6, इस प्रकार से डॉट 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 इन्फिनिटिव तक गया, बहुत गया जो कि मालूम नहीं है। तो ये प्राकृत संख्या इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पहले जो है ना गाइज, जब हम सब गिनती गिने थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, इसको बोलते थे 20, इसको बोलते थे 100। तो गाइज ये 10 बोलते तो थे, 20 तो बोलते थे, ये भी जानते थे कि ये 1 है, लेकिन ये क्या है ये मालूम नहीं था। ये जानते हैं कि 2 है, ये क्या है मालूम नहीं है। ये चीज मालूम नहीं था पहले, सिर्फ इतना सा जानते थे कि ये 10 है। तब ना रावण को 10 मुंडी है ना। तो ये 20 है, ये 100 है, ये आपका 5000 है, यानी ये 5 है ये मालूम है, ये 3 को जो है ये क्या है ये मालूम नहीं है। तो प्राकृत संख्या लगा करके स्टॉप हो गया। तब बहुत विद्वानों ने जो है कि इस पे तर्क वितर्क किया, तब जाकर के इसको ये जो गोल वाला ये जो दिख रहा है ना, तब जाकर के पता चला कि ये आपका 0 है। वो भी कैसे पता चला, जैसे आप सब संस्कृत लिखते हैं, जैसे संस्कृत लिखे ना संस्कृत, तो यहाँ भी एक बिंदिया के टाइप का थोड़ा सा छोटा वाला जो कि बिंदा मिल रहा है। तो गाइज बहुत सारा विद्वानों ने बहुत बार ट्राई किया, बहुत जो है कि तर्क वितर्क किया, तब जो है कि बिंदा को थोड़ा 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 बड़ा करते करते गया इस प्रकार से यार, तब जाकर के पूरा गोल हो गया। वही बिंदा क्या गया पूरा गोल। तो गोल का इसका नाम जानते थे कि इसको बिंदु बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे पता नहीं था। तो आर्यभट्ट जी ने जो है कि इसका नाम दिया 0। क्या दिया? ये 0 है। अब जाकर के पता चला 1 और 0 दोनों मिला है, तब जाकर के 10 बना। 2 और 0 2 को मिला, तब जाकर के 20 बना। यानी कि आर्यभट्ट जी ने जैसे ये 0 की खोज कर दिया, 0 नाम दिया, इसको बोल दिया 0, वैसे ही यह संख्या जो कि अधूरा था, प्राकृत संख्या अधूरा था, तो ये पूरा हो गया। पूरा यानी पूर्ण हो गया। तो गाइस जब पूर्ण हो गया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्या के परिवार में, इसका जो परिवार है इसमें यदि हम 0 को शामिल कर दे, ये देखिए 0 को यदि शामिल कर दे तो ये सारा संख्या प्राकृत संख्या नहीं रहा, अब जो है ये पूर्ण संख्या बन गया, यानी कि होल नंबर बन गया। समझ में आया? नहीं आया? हम बोले प्राकृत संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या पहले तो प्राकृत था। ये 10 20 कहाँ, ये 2 पता था कि 2 है, लेकिन ये क्या है इसको मालूम किसी को नहीं था। तो 0 का खोज जो है कि आर्यभट्ट जी ने किया। तो आर्यभट्ट जी ने जैसे किया तो इसका पूर्ण हो गया, यानी पूरा पूरा हो गया। अब पता चल गया। अब कुछ भी लिखिएगा, यानी मान लेते लिखे तो क्या क्या लिखा, बोले 1 अंक 4 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 0, ये पता चल गया। तो ये पूरा पूरा हो गया कि अब कोई चीज में दिक्कत ही नहीं रहा, तो वो क्या हो गया पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज इसका, यदि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, तो इसको मिटा देते हैं। तो गाइज अब पूर्ण संख्या पढ़ ली, अब आते हैं पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, इसको कैसे जानेंगे? देखिए पूर्ण संख्या तो बन गया, अब पूर्णांक संख्या। तो इनमें से जो है ना गाइज, कई दुकानदार को, कई व्यापारियों को जो कि पैसा का लेन देन करने में जो कि दिक्कत आने लगा, ठीक है। तो जब दिक्कत आने लगा तो दुकानदार देगा ग्राहक को, तो वहां पे आपका क्या ना एक सिंबल का उन्होंने यूज किया, ये वाला सिंबल, यानी कि माइनस का यूज किया, ठीक है। यानी जिसको देना है तो अपने पास से घट रहा है तो माइनस लगा देना। हाँ, यदि आ रहा है, मान लेते 25 रुपया कोई ग्राहक ने दुकानदार हमको दे रहा है, तो उसमें प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि सिंबल का यूज किया, तब जाकर के उसको जो कि दिक्कत नहीं आने लगा। सिंबल यानी जिसको यदि देना है, दुकानदार को देना है ग्राहक को, तो
तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। यदि वहां से आ रहा है तो प्लस हो रहा है। नहीं समझ, हम बोले 100 रुपया मेरे पास है, 20 रुपया देना है किसी को, तो 20 घट जाएगा, तो घट जाएगा यानी ये सिंबल लगा दिया माइनस में। हाँ 25 आ रहा है तो यह 25 ये सिंबल लगा दिया प्लस का। तो यहाँ पे जाकर के इस प्रकार से लेन देन की क्रिया को जब सुलझाया गया तब जाकर के इसका एक नाम दिया गया। तो वो नाम आपका गाइस पूर्णांक संख्या है, यानी इंटेजर नंबर। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्या यदि शामिल हो तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस, ऋणात्मक का मतलब माइनस, क्लियर है, तब जाकर के वो पूर्णांक संख्या होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो हम बोले पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हम बोले शून्य सहित, ये 0 से देना है तो 1 दिखाना, यानी कि प्लस दिखाना 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से जाते रहेगा। या इस इधर साइड जाना है तो यह -1 -2 -3 -4 -5 इसी प्रकार से साइड जाते रहेगा। तो यहाँ पे गाइस जिसमें प्लस और माइनस दोनों शामिल हो वह आपका जो है कि पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्लियर है, कोई प्रश्न में आप लिखा हुआ देखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब जोड़ प्लस वाला आंसर लाना है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ये पूर्णांक संख्या क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब पूर्णांक संख्या के बाद आपका गाइस आता है कि सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर, ठीक है, इवेन नंबर किसे कहते हैं, ये वाला। तो अब सम संख्या था, तो पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए, अब सम पढ़िए। ये अब सब आपका बेसिक है जो कि यूज होते रहेगा प्रश्न में। क्लियर है, तो पहले इस पे कंट्रोल कीजिए आप, उसके बाद आगे बनाइए, देखिए आपका कितना बनता है। तो यहाँ पे आता है सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या और एक आता है विषम संख्या, दोनों को खींच रहे एक साथ गाइस। एक आता है सम, एक आता है विषम संख्या, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या यानी किसे कहते हैं, ओड नंबर। ठीक है गाइस, तो एक ओड नंबर एक इवेन नंबर, ये दोनों पे डिस्कस करते थोड़ा सा। अब देखे गाइस सम इवेन नंबर, तो सम यानी समान होना चाहिए। क्लियर है, समान, जैसे हम है, मेरा ही एक और डुप्लीकेट होना चाहिए, समान होना चाहिए तब सम होगा। विषम का मतलब है कि अलग अलग होना, डिफरेंस होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो जो सेम हो जाएगा वो समान हो, वो सम हो जाएगा, जो सम हो गया तो वो सम संख्या कहलाएगा, और डिफरेंस होगा तो वो विषम कहलाएगा। तो इसका बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम बोले वैसे संख्याएं जो 2 से भाग लगे, 2 देखिए मान लेते कि ये 1 + 1 ये दोनों सेम है, तो ये आपका सम संख्या कहलाएगा। कब, जब 1 1 जुट जाएगा 2, तो 2 में है ना आपका 1 और 1, तो यही आपका सम संख्या कहलाएगा। हम बोलेंगे 3 क्या सम संख्या नहीं है, इसमें क्या है, 1 है और 2 है, ये दोनों के ऐड कर रहे हैं तब ना 3 आ रहा है। तो 1 आपका अलग है, 2 आपका अलग है, सेम नहीं मिला तो 3 आपका क्या होगा, सम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कहने का मेरा मतलब कि जो 2 से भाग लगे पूरा वो सम संख्या कहलाएगा। तो हम बोलेंगे 2 4, ये 2 से लग रहा है 6, ये 8, ये 10, ये 12, इसी प्रकार से डॉट इन्फिनिटी तक जो के जाते रहेगा। तो आप सबका डॉट रहेगा कि 2 4 8 10 मान लेते हो गया 250। तो ये कैसे जानेंगे कि सम संख्या है, 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। और यहाँ पे देखिए विषम संख्या की बात करें तो जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे वो विषम संख्या कहलाएगा। यहाँ पे देखिए पहले सम संख्या पे डिस्कस करेंगे। तो आप बोलिए कि कैसे जानेंगे कि 2 से पूरा भाग लगेगा। मान लेते हैं आपको दे दिया 5040, 5044, तो कैसे जानेंगे 2 से भाग लगेगा। तो वो चीज जानने के लिए गाइस सबसे पहला देखिए क्या पकड़ना है आपको, कि वो चीज जानने के लिए किस प्रकार से जानेंगे। तो सबसे पहला एक परिभाषा और बोल सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 रहे, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे वह सम संख्या कहलाता है, यानी वह 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो क्लियर है, तो इकाई अंक जैसे में हम बोले तो पहले देखिए इसको हम मिटाते हैं, वहां पे हम स्क्रीन पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे में हम बोले
कि लिख दिया आपको कुछ भी, यहाँ दिखे, मान लेते यहाँ पे किसी बीच में कुछ भी लिख दिया, उससे बहस नहीं है, ठीक है। अंतिम में देखिए क्या है, इकाई स्थान, तो इकाई साइड से गिनेंगे तो इकाई स्थान पे क्या है 2, जब इकाई स्थान पे 2 है तो ये सम होगा, क्लियर है। तो आपको ये अब पता चल गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो ये बताइए सम है कि नहीं। ये इकाई अंक देखना, इकाई अंक 4, तो 4 आपका क्या है, सम है, तो ये भी याद रख लेना। अब आता है आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो विषम संख्या तो वैसे संख्या जो 2 से भाग ना लगे वो विषम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 आपका 2 से भाग नहीं लगेगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है ना, 15, ये सब आपका डॉट 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 इन्फिनिटी, जो 2 से ही सिर्फ भाग ना लगे, बाकी बात किसी से भाग लगे चलेगा, ठीक है। जैसे 9 है 3 से लग रहा है चलेगा, लेकिन 2 से नहीं लगना चाहिए, क्लियर है। तो वो आपका जो 2 से भाग नहीं लगेगा वो आपका विषम संख्या कहलाएगा, यानी ओड नंबर, जो लगेगा वो सम संख्या। तो आप बोलेगा जानेंगे कैसे, मान लेते हैं आपका ये वाला दे देगा, ये दे देगा, बहुत सारा इधर कुछ से कुछ दे देगा, बोलेगा सम है या विषम है, तो कैसे जानेंगे, तो वो भी पकड़िएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक पे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, ये सब यदि इकाई स्थान पे देखेगा तो वो डायरेक्ट बिना हिचके बिना डरे जो कि आपको मान देना है विषम संख्या, ठीक है, यानी ओड नंबर मान देना। तो यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे क्या 1 है तो ये विषम संख्या, यदि इकाई स्थान पे 3 है तो हम बोले कि 500, ये 43 दे दिए, ये सम है कि विषम, बोले इकाई स्थान पे 3 है तो यहाँ पे 3 है तो ये क्या आ जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। आपका एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे छोटा सम संख्या कौन है, सबसे छोटा, तो छोटा 2 से स्टार्ट ना हुआ था, 2, 4, 6, तो सबसे छोटा सम पूछे तो 2 है ना। और सबसे छोटा यदि विषम पूछ दे तो जब विषम पूछे तो छोटा क्या होगा गाइज, 1 होगा, ये सब याद रखिएगा। और पूछता है ना, तो छोटा सबसे पूछ देगा कि कौन सा छोटा विषम संख्या, विषम बोलेगा 1, सम पूछ देगा तो बोलेगा 2, पूछ देगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है, तो पूर्ण 0 से स्टार्ट हुआ तो पूर्ण संख्या बस 0, ये सब याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो है आपको समझ में आ गया कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं और पूर्ण किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये आपका समझ में आ गया होगा गाइज। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं गाइज अगला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लेकर के, इसके आगे जो भी होगा वो चीज पे डिस्कस करेंगे, वो भी विस्तार रूप से। तब तक के लिए गाइज धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।